कहानी की शुरुआत तो आपको पता ही होगी। करीब 2 महीने पहले मेरठ से ये कहानी आई थी। कहानी ये थी कि एक हिंदू लड़की को एक मदरसे में जबरन कैद करके रखा गया। उसके मुस्लिम आशिक ने उसे धोखा दिया और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। 2 महीने पहले इस कहानी की शुरुआत खुद लड़की ने बयान देकर की थी और अब 2 महीने बाद उसी लड़की ने बयान देकर कहानी का पूरा सच भी बता दिया। झूठा था मेरठ का लव जिहाद। लव जिहाद के पीछे था पैसों का खेल। पीड़ित के मां बाप को मिले थे पैसे। अब मां बाप के खिलाफ ही केस दर्ज। मेरठ के एक गांव की रहने वाली 22 साल की लड़की इसी साल 23 जुलाई को अचानक अपने घर से गुम हो जाती है। घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। इसी बीच 2 अगस्त को वो लड़की अचानक खुद ही सामने आ जाती है। इसके बाद वो अपने घर वालों के साथ पुलिस में जाकर बयान देती है कि उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया था और फिर उसे हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर में मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया, जहां जबरन उससे इस्लाम कबूल करवाया गया। यहां तक कि उसका ऑपरेशन भी कराया गया। जब कभी किसी का हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ होती है तो उसकी वाइफ किसी और के पास जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह को बुरा लगता है, तुम अल्लाह को नहीं मानते और सब मूर्तियों की पूजा करते हो। इसी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद में सारी ऐसे बहुत 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। लड़की के बयान के बाद पुलिस ने गांव के प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं की अगुवाई में बाकायदा लव जिहाद के नाम पर विरोध हंगामा शुरू हो गया। इत्तेफाक से उसी दौरान बिहार और यूपी में उपचुनाव होने थे। फिर क्या था, लव जिहाद को अपने फायदे के लिए नेताओं ने चुनाव में भी भुनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लव जिहाद का मुद्दा सियासी मुद्दा बन चुका था। मगर जिस लव जिहाद केस पर जमकर सियासत हुई, उसकी पीड़िता ने अब 2 महीने बाद अपने मां बाप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित लड़की ने घर वालों पर जबरन गलत बयान देने के लिए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि घर वाले तब नाराज हुए जब उन्हें नेताओं से पैसे मिलने बंद हो गए। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और जान से मारने तक की साजिश मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे पुलिस भेजेगी। दरअसल ये लड़की 12 अक्टूबर की सुबह अचानक घर से भागी और फिर महिला थाने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट के सामने जाते ही लड़की 2 महीने पुराने अपने बयान से पलट गई। उसका कहना था कि वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और तब उसी के साथ भागी। घर वाले उससे इसी वजह से नाराज हैं। कल ये महिला पुलिस थाने में आई थी और इसने इस बात के लिए कथन किया है कि उसको अपने जान का खतरा है अपने परिवार के ही लोगों से। तो क्या लव जिहाद के इस मामले का सच कुछ और है? तो क्या इस मामले में कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? लड़की का पहले दिया गया बयान सही है या फिर अब कही गई बातें सच है? मेरठ के चर्चित लव जिहाद मामले में सामने आए इस नए मोड़ ने हर किसी को उलझा दिया है। बहरहाल अब गेंद एक बार फिर से पुलिस के पाले में है और उसे ही दूध का दूध और पानी का पानी करना है। पीड़ित लड़की ने यह भी बयान दिया है कि उसकी जान को उसके ही माँ बाप से खतरा है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। इसी के बाद पुलिस ने लड़की के माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि लड़की के बयान में अचानक लव जिहाद के बीच ये पैसे कहां से आ गए? क्या सारा खेल पैसे के लिए खेला गया या कहीं पूरे मामले की स्क्रिप्ट सियासी स्याही से तो नहीं लिखी जा रही थी?
मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ सुप्रतीन बैनर्जी, मेरठ, आज। गांव की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की, उसके सीधे साधे माँ बाप, इश्क प्यार तक तो बात समझ में आती है, मगर लव स्टोरी को वो लव जिहाद बनाने की साजिश रचेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। फिर एक घर की आम प्रेम कहानी को देश भर में लव जिहाद के तौर पर किसने फैला दिया, तो ये भी सच सुन ही लीजिए। तो मामला प्यार का था जिसे लव जिहाद बना दिया गया, पर कैसे? अनजाने में या फिर जानबूझकर? तो असली कहानी यह है कि जब लड़की के घर वालों को पता चला कि उनकी हिंदू बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, तो जाहिर है माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। लड़की पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी दबाव में आकर लड़की घर से भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मगर 10 दिन बाद वो फिर घर लौट आई। इस बार घर वालों का दबाव ज्यादा था, लिहाजा उसी दबाव में आकर लड़की ने अपना पहला बयान लड़के के खिलाफ दे दिया। घर वालों ने बयान में जबरन धर्म परिवर्तन की बात भी लिखवा दी, पर अब भी मामला बस यहीं तक था। मगर लड़की के बयान के आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात जैसे ही आम हुई, कुछ सियासी नेता अपनी रोटी सेकने पहुंच गए और एक आम लव स्टोरी को लव जिहाद बना दिया। तो क्या सियासी